हेलो एवरीवन। यूपी में जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब स्टार्ट हो गई है और ये चीजें जो हैं अब क्लियर हो रही है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ जो है आ रही है। यूपी में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसके अध्यक्ष का सिलेक्शन हो गया है। कौन बने हैं अध्यक्ष और अब कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, जो वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है उससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी, सरकार हाई कोर्ट के बात को मानेगी या फिर जो है उसमें नए और वैकेंसीज को लाएगी। बच्चे जो बीएड वाले हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं, अपियरिंग डीएलएड को मौका मिलेगा कि नहीं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे एंड साथ साथ में हम जो अध्यक्ष बनी हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले तो गुड न्यूज जिसका इंतजार 1 साल से है, लास्ट 1 साल से आप लोग ये इंतजार कर रहे हो कि कब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, उसके अध्यक्ष का चुनाव हो और उसके बाद से आप लोगों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो। तो फाइनली ये चीज हो चुका है और हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसी वीक में जो है जो अध्यक्ष है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसलिए बताया गया था क्योंकि फाइनल जो फाइल होती है जिसमें से सिलेक्शन करना होता है, 4 से 5 नाम मुख्यमंत्री के पास भेज दिए गए थे और मुख्यमंत्री ने जो है फाइनली एक नाम पर मोहर लगा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो जिनका चयन हुआ है, कीर्ति के हाथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमान क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है। ये चीजें आपको दिख रही हैं। इसमें चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में। गोरखपुर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नामों में से 5 नाम भेजे गए थे और उसमें मुख्यमंत्री ने इन पर ही मोहर लगाया है। फाइनली इनका जो है ये अध्यक्ष बन चुकी है। और जितने भी हमने आपको पहले ही बताया था कि यूपी में जो काम रुका हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से रुका हुआ है। अब जितने भी वैकेंसीज पहले पेंडिंग है उनको निपटाया जाएगा। आप देख सकते हो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक, हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, इंटरमीडिएट, सभी की जगह की वैकेंसीज के बारे में, सभी की जगह के शिक्षक चयन प्रक्रिया के बारे में जो है डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पर। तो अभी आप लोगों को पता है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लटकी हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लटकी हुई है, उन सभी को जो है ये लोग निकालेंगे। एंड साथ साथ में अभी जो मामला आया है 68,500 वाला 2018 का, उस पर भी अब चर्चाएं होंगी, उस पर भी जो है डिसीजन लिया जाएगा। तो ये गुड न्यूज फाइनली है और यूपी से अब शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोगों को 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं लगे रहिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए टाइम टेबल बना करके। अभी देखो दूसरा जो आप लोगों का खबर है जो कि वैकेंसी है उससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों में एंड एक्चुअली में होगा। सोचो 2018 की वैकेंसी, 1 जनवरी 2018 को इस वैकेंसी को निकाला गया था, ठीक है। तो इसको लेकर के जो है क्वेश्चन क्या क्या है, पहले तो आपके क्वेश्चन देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे कि डीएलएड बच्चे बोल रहे हैं कि 2022 वाले डीएलएड को भी शामिल किया जाना चाहिए, सेशन लेट छात्र क्यों भुगते। बात सही भी है, 2022 से ये लोग डीएलएड कर रहे हैं तो 2024 में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन पीएनपी जो है एग्जामिनेशन बहुत लेट से लेती है जिसकी वजह से इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन लोगों का कहना है कि हमें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक तो ये है, इस पर बात करेंगे। एंड दूसरा जो है बीएड वालों को लेकर के है। देखो बीएड वाले बच्चे बोल रहे हैं कि ये 2018 की वैकेंसी है तो हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पर मैं क्लियर करती हूँ एक चीज, अगर ये भर्ती 2018 की है तो 2018 में से बीएड वाले भर्ती फॉर्म फिल किए थे तो आज जब ये भर्ती निकाली जा रही है तो बीटीसी के साथ बीएड वालों को भी मौका मिलना चाहिए इसमें, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है। जब ये फॉर्म भरा गया था तो उसमें बीएड वाले भी शामिल थे, तो इस भर्ती में बीएड वाले को भी मौका देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती जो है 1 जनवरी 2018 को निकाली गई थी, ठीक है। 1 जनवरी 2018 को जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी और बीएड को जो है प्राइमरी में शामिल करवाने का जो गैजेट एनसीटी की तरफ से पास हुआ था वो जून में हुआ था। 28 जून का गैजेट है, याद है ना, 28 जून 2018। तो ये वैकेंसी उससे भी पहले है,
यानी कि जब बीएड को 1 to 5 में नहीं रखा गया था तब की वैकेंसी है ये। तो इसमें उस समय भी बीएड वाले शामिल नहीं थे, पहली बात समझ लेना। तो 2018 में जब वैकेंसी आई तो इसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया था, तभी तो उतने सीट बच गए। 68,500 में से 41,000 सीट्स ही जो है ऑक्युपाई हो पाए एंड 41,000 पर ही जो है बच्चों का सिलेक्शन हो पाया। और जो सीट्स रह गए थे वो इसी वजह से रह गए थे कि कैंडिडेट नहीं मिला, जो भी पास नहीं हो पाया, और कट ऑफ आप लोग का क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, क्वालिफाइंग मार्क्स एक था ही रीजन। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से भी बीएड नहीं था, तो ये पुरानी वैकेंसी में बीएड को नहीं रखा गया था, तो यहाँ पर इनका चांस थोड़ा सा कमजोर हो गया। ये वाला पॉइंट हमने भी उठाया है और हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऑलरेडी अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हलफनामा के थ्रू कि 51,051,000 सीट्स खाली है, तो ये जो 27,000 वाला सीट है तो इसमें क्या वो मर्ज करके निकालेंगे या अलग अलग निकालेंगे? देखो सर, इतने भर्ती से कुछ नहीं होने वाला। सरकार जो 2019 में कोर्ट में हलफनामा दी है 51,000 की, उसको भी इसमें जोड़े। सभी ऑनलाइन टीचर से एक छोटी अपील है कि ये लोग जो है, जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो 51,000 भर्ती के बारे में सरकार ऑलरेडी बात कर चुकी है, उसको और इसको दोनों को मिला करके निकाला जाए, जिससे कि 70,000 प्लस यानी 70,000 प्लस भर्ती हो जाएगी, जिससे बहुत सारे बच्चों का जो है लिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट सारे बच्चों का रहा। ये सब कुछ डिपेंड तो भाई सरकार पर करता है, सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात है। अब चलो हम आते हैं उस कोर्ट ऑर्डर पर, और उससे आप लोगों को सरकार के मंशा के बारे में या सरकार के बोल सकते हो कि पॉइंट्स के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जब ये कोर्ट ऑर्डर आया तो उसमें हमें 2-3 चीजें क्लियर हुई कि गवर्नमेंट जो है क्या ये वैकेंसी 2 महीने के अंदर निकालेगी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली बोल दिया गया है कि ये वैकेंसी जो है 2 मंथ्स के अंदर ले लिया जाना चाहिए। कितने हैं ये? 27,713 है ना। तो ये गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 2 महीने के अंदर ले लेना चाहिए। सरकार लेगी या नहीं लेगी? देखो, ये पूरा जो ये कोर्ट ऑर्डर आया है, इसमें सरकार को बच के निकलने का भी पूरा मौका है। तो वहां पर यह भी बोला गया है कि अगर ये 2 महीने के अंदर इस तरह से वैकेंसी पूरी नहीं की जाती है तो सरकार जो है 2 न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन दे कि क्यों नहीं की जा पाई, और उसका बस एक क्लैरिफिकेशन देना है, तो सरकार वहां से बच सकती है। तो ये टोटली अब डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट क्या करेगी। तो गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो वैकेंसी आ रही है, इसमें जो है हम न्यू स्टूडेंट, जो नए छात्र हैं, जो हमारे 2018 के बाद से बीए, डीएलएड और बीटीसी करके बैठे हैं, उनको लिया जाए या नहीं। मेन तो बात यह है कि जो अभी वाले छात्र हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अपना क्लियर किया है, उनको लिया जाना है कि नहीं, यही चैलेंज गवर्नमेंट के पास है। और अगर 51,000 को शामिल करेगी तो उनको लेना होगा। तो अब देखो कि अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का गठन हो गया है, वो लोग इसी पर मंथन करेंगे एंड इसके बाद कुछ दिनों में आपको जो है इससे भी सुनने को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा कि सरकार का स्टेप क्या है, सरकार क्या करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक लूफॉल बोलो, एक जो है एक छोटी सी गली है जहां से सरकार निकल सकती है अगर वो नहीं चाह रही है कि अभी वैकेंसी लाने को। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है कि जो लोग गए हुए थे कोर्ट में सरकार के अगेंस्ट ये बोलने को लेकर के कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40 to 45% उसको कम करवाया जाए, वो लोग इस डिसीजन से खुश नहीं हैं। अब ये याद रखो कि ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये एक और खबर आ रही है कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला चला गया तो फिर से ये लटक जाएगी वैकेंसी। तो यही है, अभी क्लियर ये चीजें नहीं हो रही हैं कि ये वैकेंसी फाइनली आएगी या नहीं। तो 2 चीजें हैं, या तो अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा और वो लोग ले जाने के चक्कर में हैं, और क्योंकि उनका था कि कट ऑफ ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसको कम किया जाए, 30 और 33 पे लाया जाए, जो कि हाई कोर्ट नहीं मानी है। हाई कोर्ट का जो डबल बेंच है उसने नहीं माना इस बात को। तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के तैयार है।
तो अब देखो क्या होता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो फिर ये वैकेंसी लटकने वाली है। फिर जो है पुरानी जो वैकेंसी थी उसी के बारे में काम होगा, और या फिर सरकार जो डिसीजन लेगी गवर्नमेंट वो वही रहेगा। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अपडेट आएगा जो आपके लिए जानना जरूरी होगा तो डेफिनेटली हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर।